हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कॉट कॉलर बनाने का सबसे आसान तरीका। तो यहाँ पर ये कॉलर डिज़ाइन जो है मैं कॉलेज के ड्रेस पर बना रही हूँ। तो हमने शर्ट के फैब्रिक को जो है इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से सेट करते हुए रखा है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की जो चौड़ाई है वो तकरीबन मुझे यहाँ पे 6 इंच चाहिए। तो 3 इंच पर इसकी चौड़ाई में निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ से नेक का डीप जो है यहाँ पे 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जो है हमने 10 इंच पर सेंटर में निशान लगा लेना है। अब यहाँ जो नेक का निशान हमने लगाया था इसको इस तरह से राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे। अब नेक को कटिंग करने के बाद यहाँ पर सेंटर में जो है हमने तकरीबन हाफ इंच की चौड़ाई पर इस तरह से निशान लगाना है। 10 इंच पर हमने सेंटर में जहाँ तक निशान लगाया था वहीं तक हम इसको निशान लगाएंगे। अब यहाँ सेंटर में हमने जो है इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरह से इसको क्रेज बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, यहाँ हमारी जो है क्रेज बन चुकी थी, इस पर ही हमने अब निशान लगा लेना है। नीचे की तरफ से भी यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे त्रिकोण में इस तरह का जो है निशान लगा रही हूँ। ऊपर की तरफ जो है कॉर्नर बनते हुए आ रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। अब जो ये नीचे की तरफ हमने कॉर्नर बनाए ना, इसको हमने जो है कटिंग कर लेना है। तो जिस तरह हमने निशान लगाए थे उसी पर इसकी कटिंग की है। अब यहाँ साथ ही मैंने जो है फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं। इसकी लंबाई जो है वो मैंने 14 इंच ली है और इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 6 इंच है। यहाँ हमने क्या करना है, इसको नीचे की तरफ यानी फ्रंट साइड पर इस तरह से रखना है। और यहाँ पर हमने जहाँ तक हमने निशान लगाया है ना सेंटर वाला, इस पर हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप देखें जितना हमने निशान लगाया था, हाफ इंच चौड़ाई पर हमने निशान लगाया था, उतनी ही हम जो यहाँ पर सिलाई मिलेंगे। नीचे की तरफ आने के बाद जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहीं पर सिलाई को ख़त्म कर लेंगे। नीचे की तरफ से ये दूसरा वाला जो फैब्रिक है ना, उसको यहीं से जो इसके साथ अटैच करेंगे। ये देखें इस तरह से रखते हुए। अब जहाँ हमने सिलाई लगानी है यानी हाफ इंच की चौड़ाई पे लगानी है, इसको भी हम सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा हमारी सिलाई जो है वो लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ हमने शर्ट के फैब्रिक को इस तरह से फ्रंट साइड खोलते हुए रखना है। ये देखें, और ये जो दोनों फैब्रिक हमने लगाए ना, इनको इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से सेट करते हुए रखेंगे। अब ऊपर की तरफ से यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है नीचे की तरफ। ये देखें इस तरह से हमने कटिंग करनी होगी। नीचे की तरफ जो है जाकर हमने इस तरह से 3 इंच का फैब्रिक छोड़ देना है। अब यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई थी इसको अच्छे से आयरन से सेट करेंगे इस तरह से। इसी तरह से जो दूसरा वाला फैब्रिक हमने ज्वाइन किया था उसको भी अच्छे से जो है आयरन कर लेंगे। अब यहाँ हमने इसको अच्छे से आयरन करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हमने जो पैकलेट पट्टी बनानी है उसकी चौड़ाई लगानी है। तो चौड़ाई पे जो है तकरीबन मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी। 1 इंच का निशान देते हुए इस तरह से पट्टी बनाएंगे। यहाँ पर आपने देखा होगा 1 इंच की जो है चौड़ाई लगाने के बाद इस तरह से हमने जो है आयरन से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसी तरह से दूसरी वाली जो पट्टी है उस पर भी हम इसी तरह से जो है 1 इंच की चौड़ाई रखते हुए निशान लगा लेंगे और इसको भी जो है अच्छे से आयरन से फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है हमने एक पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर इस तरह से रखना है और ये जो हमारा कॉर्नर नीचे की तरफ से हमारा बन रहा था ना, उसको हमने अंदर की तरफ करते हुए अच्छे से आयरन से सेट कर लेना है। नीचे की तरफ से जो कॉर्नर थे उनको भी अच्छे से मैंने सेट किया है। अब यहाँ हमने क्या करना है, फैब्रिक को इस तरह हम पलटेंगे ना, तो नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर हमने सिलाई लगानी होगी। तो ये देखें इस तरह से मैं इसको पकड़ के रखूँगी और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से हमारी जो सिलाई है वो लगकर रेडी हो चुकी है और नीचे की जो पैकलेट पट्टी है ना, इस तरह से हमारी बंद हो चुकी है। अच्छा, ये जो ब्लैक निशान आपको नज़र आ रहा है ना, ये पेंसिल का निशान है। अब यहाँ पर हमने शर्ट का जो है बैक साइड रखना है। नीचे की तरफ जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कटिंग कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ पर हमारा जो ये फैब्रिक हमने लगाया था ना एक्स्ट्रा फैब्रिक, इस पर हमने जो किनारे पर जो है ना इनकी सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो यहाँ पर ये मैं ऑफ कैमरा लगाऊंगी, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो इसीलिए यहाँ पर मैं ऑफ कैमरा ये सिलाइयाँ लगाऊंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसकी जो बैक साइड पर ना सिलाइयाँ लगा इस तरह से जो है रेडी कर ली थी। अब नेक की हमने फिनिशिंग देनी है। तो जो नेक हमारा यहाँ पे रखा हुआ है ना, उसकी हमने कटिंग करनी है। नीचे वाला जो फैब्रिक है इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें दोनों साइड पर हमारी जो है कटिंग होकर अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब यहाँ हमने क्या करना है, ये जो फैब्रिक हमने जहाँ से ज्वाइन किया था ना, इस तरफ हमने जो है हल्का सा कट देना है। तकरीबन 2 पॉइंट का हम यहाँ पर कट देंगे
और इस फैब्रिक को जो है इस तरह से फोल्ड करेंगे बाहर की तरफ और फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसके बाहर की तरफ फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने सिलाई लगाई है। अब इसी तरह से जो दूसरी वाली हमारी स्ट्रिप थी ना, इसको भी हम जो है 2 पॉइंट तक इस तरह से कटिंग करेंगे। इसका भी जो बैक साइड पर फैब्रिक है उसको फ्रंट साइड पर इस तरह से लाते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है। अब इसको मैं जो है सीधा करते हुए दिखाऊंगी। इसी कॉर्नर आपने अच्छे से बना लेने। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसको जो है अच्छे से आयरन करके सेट कर लिया है। यहाँ पर हमारी पट्टियाँ जो है इस तरह से बन के रेडी हुई हैं। अब यहाँ पर मैंने शर्ट का बैक लिया है, उसको हमने इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर हमने फ्रंट साइड रखा है और शोल्डर को जो है आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे शोल्डर जो है वो ज्वाइन हो चुके थे इस तरह से। अब यहाँ नेक को जो है इस तरह से मिलाते हुए पकड़ना है। ये देखें शोल्डर से शोल्डर मिलाएंगे और इस तरह से सेट करते हुए रखेंगे। और जो बैक नेक है ना हमारा, उसको हमें तकरीबन 1/2 इंच से इस तरह से कटिंग करना है। ये देखें इस तरह से हमारी कटिंग हुई है। अब हमने जो है यहाँ पर इसके साथ कॉलर को ज्वाइन करना है। तो उसके लिए यहाँ पर इस तरह से हम इसकी मेजर करेंगे, इसको हम रखते जाएंगे और तकरीबन हमारी 9 इंच की चौड़ाई जो है बनती हुई आ रही है। 9 इंच को अगर हम डबल करेंगे तो 18 इंच टोटल हमारा जो कॉलर बनकर रेडी होगा वो 18 इंच पर बनकर रेडी होगा। अब यहाँ मैंने सेम फैब्रिक का एक पीस लिया है। इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 8 इंच है और इसकी लंबाई जो है वो 19 इंच है। फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है और फिर यहाँ पर हमने एक और बार फोल्ड कर लेना है, यानी ये फैब्रिक जो है 4 फोल्ड में हुआ है। अब यहाँ हमने नीचे की तरफ जो है 3 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है और यहाँ इस तरफ जो है हम निशान लगाएंगे तकरीबन 3.5 इंच पर। यहाँ हमने इस साइड पर जो है तकरीबन 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इस निशान को हमने ये वाले निशान से इस तरह से मिला लेना है। अब यहाँ मैं इसको जो है मेजर करके दिखाती हूँ। ये देखें तकरीबन 9 इंच पर हमारा बन रहा होगा, इस पर हमने निशान लगा लेना है इस तरह से। अब यहीं से हमने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। अच्छा, कोट कॉलर में जो है नोक नहीं बनती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। अच्छा, अब जो हम कटिंग करेंगे ना वो इसके बराबर में से करेंगे। जो हमने निशान लगाया है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। नीचे की तरफ से जो हमने निशान लगाया है उसी पर कटिंग करेंगे। अब यहाँ हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर जो है कॉलर में इस तरह से किनारे जो है दोनों साइड पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखें एक साइड पे हमारी सिलाई लग चुकी है, इसी तरह से दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ हमने कॉलर को जो इस तरह से सीधा करना है। इसकी जो कॉर्नर है वो अच्छे से बना देने, किसी नोकीली चीज़ से इस तरह से निकाल लेना है। इसको मैंने अच्छे से आयरन करके सेट कर लिया था। अब यहाँ हमने जो है अपनी शर्ट का बैक साइड रखना है। बैक साइड पे हम अटैच करेंगे। तो ये जो कॉर्नर हमारा जहाँ पे बन रहा है ना, इस पर इस तरह से कॉलर को रखते हुए आपस में इसको ज्वाइन करेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो ये कॉलर बन के रेडी होगा। अब यहाँ शोल्डर तक आने के बाद हमने यहाँ पर जो है एक स्टोर स्ट्रिप भी इसके साथ जो अटैच करनी है। नीचे वाला जो साइड है वो हमारा फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड पे हमने ये स्ट्रिप लगाई है। बस 1/2 इंच का जो सिलाई में लेते जाएंगे और इसको लगा के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा इसको हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ हमने क्या करना है, फ्रंट साइड वाला जो फैब्रिक है ना कॉलर का, इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करते जाना है और इस पर हमने सिलाई लगानी है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं मशीन की सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको तुरपाई भी कर सकते हैं। तुरपाई से भी जो है काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग आती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे इसका लुक, हमारा जो कॉट कलर है वो बनके अच्छे से रेडी हो चुका है। यहाँ इस पट्टी पर हमने जो है 2 काज बनाकर इस तरह से 2 बटन लगा लेने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर इस नेक डिज़ाइन से कोई रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो आपने कमेंट में ज़रूर पूछना है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।